जय सीताराम। संसार में कल्याण के लिए क्या साधना करें जिससे मनुष्य को कल्याण हो। इस संसार में जब मनुष्य आता है तो नाना प्रकार के भोग विलासों में वो उलझ के रह जाता है और इस जीवन को, ये मनुष्य जीवन को कल्याण के लिए ये कुछ नहीं कर पाता है, सोच ही नहीं पाता है और इस नाना प्रकार के व्यसनों में उलझ कर रह जाता है। तो किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से दुख नहीं देना चाहिए। कल्याण यदि अपना चाहते हैं तो किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को अपने से दुख मत दीजिए। दूसरे को दुखी करके सुखी होने की दुराशा छोड़ देना चाहिए। यदि आप दूसरे को दुखी देते हैं, दुख देते हैं, आप सुखी नहीं रह सकते। दूसरे को दरिद्र बनाकर धन्य बनने की लालसा नहीं करनी चाहिए। दूसरे को दरिद्र बना दो, अपने धनी हो जाओ, ऐसे भी मन में लालसा नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं तुम कब मर जाओगे, मरते ही तुम्हारे मन के सारे महल ढह जाएंगे। यह मनुष्य का भ्रम है कि वह अधिक काल तक जीवित आगे भोगने की आशा से दूसरे को दुख पहुंचाता है, दूसरे को लूटता है, दूसरे को मारता है, दूसरे को छीनता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाता है। वो समझता नहीं है कि हम संसार में आए हैं, एक दिन हमें जाना है, कि इस बात को समझता ही नहीं। तो मौत सदा सिर पर सवार देखो और वह निश्चय समझो कि मौत आते ही तुम्हारा कहीं कुछ भी नहीं बचेगा। जो तुम सोच रहे हो जितना हम बटोर लें, जितना हम लूट लें, तो यहां किसी को सताकर, तड़पाकर ये जितने भी तुम कमाए हो, जितने भी तुम अर्जित किए हो, ये जाने वाला नहीं है और न मिलने वाला है। मिलेगा क्या? तो मिलेगा जो तुम यहां अच्छे कर्म किए हो, अच्छा किसी के साथ व्यवहार किए हो, किसी की सेवा की हो, किसी की मदद की हो, दान पुण्य यज्ञादि किए हो, ये सब तुमको मिलेगा। व्रत तप जप जो भी तुम किए हो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। मरने के एक क्षण पहले तक मनुष्य न मालूम कितने मनसूबे बांधता है। घर में उसका एक स्थान है, वह घर का एक मालिक है, घर का हिस्सेदार है, परंतु जहां मौत आई कि उसके सारे मंसूबे ज्यों का त्यों रह जाते हैं। उसका घर में कहीं भी स्थान नहीं रहता है। आलीशान बिल्डिंग बनाया है, 10, 20, 50 नौकर लगे हुए हैं, सब यहीं पर यहीं रह जाएगा। घर की जिन चीजों को मेरी मेरी करते रहता है, उस चीजों को अपना बनाना चाहता है, उन सब को तुम्हें जबरदस्ती अपना संबंध छोड़ देना पड़ेगा। अच्छी बात इसी में है कि पहले से ही सावधान हो जाओ और जिस वस्तु को आखिर छोड़ना ही है उसके लिए अन्याय
अधर्म आश्रय लेना छोड़ दो। किसी वस्तु को अपनी मत समझो कि मेरा है। किसी वस्तु का अहंकार ना करो, किसी वस्तु का कामना ना करो। जगत में बेपरवाह रहो और मस्त हो जाओ। मस्ती। घर के जिन चीजों को मेरी मेरी कहते फिरते हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जिन चीजों को अपनी बनाना चाहते हो, उन सब में तुम्हें जबरदस्ती अपना संबंध छोड़ देना पड़ेगा। वो तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा, वो तुमको मिलेगा नहीं। अच्छी बात इसी में है कि पहले से ही सावधान हो जाओ और जिस वस्तु को खातिर छोड़ना ही है उसके लिए अन्याय अधर्म आश्रय लेना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। किसी भी वस्तु को अपनी मत समझो, वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। किसी वस्तु का अहंकार न करो, किसी वस्तु की कामना न करो। जगत में बेपरवाह रहो और मस्त हो जाओ। मस्ती की मौत भी मौज हो जाती है। ये धन नाम कीर्ति सम्मान कामने की चाह छोड़ दो। कमाई करो अच्छे आचरण की, सद्गुणों की, वैराग्य की, ज्ञान की, भगवत भक्ति की। तुम्हारे पास बहुत धन है, परिवार भी बड़ा है, जगत में तुम्हारा काफी अच्छा नाम है, लोग तुम्हारे पैर पूजते हैं, परंतु यदि तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, जब तुम्हारा अंतःकरण ही मलिन है, तुम्हारे आचरण अपवित्र हैं, तुम्हारा मन और शरीर क्षण भंगुर है, भोगों में आसक्त है, तुम भोगों को ही नित्य सुख और सुख का साधन समझते हो और भगवान के चरणों में तुम्हारा किंचित भी प्रेम नहीं है, तो निश्चय समझ लो तुम्हारा मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। ये जो तुम्हारा मनुष्य जीवन मिला है ये व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तुम्हारे इस जीवन का फल आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टमय, दुखमय होगा। सदा अंतःकरण को पवित्र बनाने में लगे रहो। अपने आचरणों को शुद्ध करो, सबके प्रति प्रेम करो, सबका सत्कार और आदर करो, सबका हित करो, किसी का भी बुरा न चाहो। यदि कल्याण चाहते हो तो संसार के क्षण भंगुर भोगों को चित्त को हटाकर भगवान में लगाओ। इस बात की परवाह छोड़ दो कि लोग तुम्हारे क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। लोग तो अपने अपने मन की कहेंगे। राग द्वेष चश्मा जैसा होगा वैसा कहेंगे। उनकी प्रशंसा में भूलो मत और उनकी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को हटाओ मत। सब काम भगवान की प्रीति के लिए करो और इस बात का सदा ध्यान रखो कि जिस कार्य में किसी भी प्राणी का अहित है वह कार्य भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं हो सकता है। यदि तुम कल्याण चाहते हो, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो भोगों की बातों को अधिक ना करो, न अधिक सुनो। उनमें जितनी जरूरत हो उतना ही मन लगाओ और उतनी ही उसके बोरे की बात करो, उतनी ही उनके बारे की बात करो। शेष समय अपने मन और वाणी को भगवान की ओर लगाए रखो। शरीर से जो कुछ करो सब भगवान की सेवा समझ कर ही करो। भोगों की बातें अधिक न करो, न अधिक सुनो। उनमें जितनी जरूरत हो उतना ही मन लगाओ और उतनी ही उसके बारे में बातें करो। शेष समय अपना व्यर्थ मत गंवाओ। शेष समय जो भी बचता है वो भगवान की ओर लगाए रखो, भगवान के भजन भक्ति में लगाए रखो, भगवान के जप तप में लगाए रखो।
शरीर से जो कुछ करो सब भगवान की सेवा समझ कर करो। घर में अपने को मालिक मत समझो कि हम मालिक हैं, वरन एक सेवक समझो और यथासाध्य ईमानदारी के साथ भगवत सेवा के भाव से घर में काम करो। अपना व्यवहार दूसरे के घर में कुछ समय के लिए टिके हुए अतिथि कैसा रखो, इस तरह से अपने को बनाए रखो। ये मत समझो कि ये मेरा अस्थाई घर है। घर की चीजों को अपनी चीजें, घर के सेवकों को अपने सेवक और घर की संपत्ति को अपनी संपत्ति को कभी मत समझो। सावधान हो जाओ। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो सावधान हो जाओ, तुम्हारे व्यवहार से किसी के दिल पर चोट न पहुंचे। चित्त की धारा का प्रवाह एक भगवान की ओर ही रहे, इस बात के लिए सदा जतन करते रहो। जगत की ओर कहीं मुड़े तो वह भी भगवान की ओर जाने के सीधी रास्ते की खोज में। कहीं जरा सी भी गड़बड़ी दिखे तो तुरंत प्रवाह को उस ओर से वापस मोड़ लो। याद रखो, धन, जन, परिवार, शरीर, यश, सम्मान कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। परलोक में तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हें विपत्ति से नहीं बचाएंगे। इसके लिए जीवन मत गंवाओ। यदि भाग्यवश से मिल गए तो सावधान रहो, कहीं तुम पर इनका नशा तो न चढ़ जाए, तुम कहीं भगवान के मार्ग में हट न जाओ। इससे चिपटे रहो। मन को सदा इनमें अलग रखने की चेष्टा करो और हो सके तो इनका भी भगवत प्रीति में ही उपयोग करो। पता नहीं शरीर कब अंत हो जाए। सदा तैयार रहो। जिसके आचरण शुद्ध है, जिसमें सद्गुणों का विकास है, जिसका मन घर में, परिवार में, भोगों में नहीं अटकता है, जो मन से कभी भगवान को नहीं भूलता और जो शरीर से अपने को सदा अलग, चेतन, नित्य और अविनाशी समझता है, बस वही तैयार है। उसे मृत्यु के समय रोना नहीं पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। जब तक शरीर स्वस्थ है, भोग भोगने की शक्ति है, भोगों में मन लगा है, मृत्यु सामने नहीं दिखाई देती, तब तक अवश्य ही, परंतु एक दिन सभी को इस बातों पर विचार करना पड़ता है और पहले की भूल पछतावा उस समय बहुत ही भयानक होता है। पहले से ही विचार करके चेत जाओ तो अच्छी बात है। धन, यौवन, रूप, पद, समान, शक्ति, विद्या, वाग्मिता, याद रखो, मौत का विकराल मुंह खोलते ही ये सब चीजें विध्वंस हो जाएंगी। इनमें कुछ भी नहीं होगा। इनकी प्राप्ति का जीवन का उद्देश्य मत बनाओ और प्राप्ति होने तक तनिक भी ऐठो मत। यह 4 दिन की चांदनी जरूर ही नष्ट हो जाएगी। शास्त्र, संत, महात्मा और भक्तों की वाणी का अनुशीलन और अनुसरण। शास्त्र, संत, महात्मा और भक्तों की वाणी का अनुशीलन और अनुसरण कर भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान के महत्व को समझना चाहिए। भगवान के प्रेम को पाने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरणागति होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा, मत्सर, अभिमान, ममत्व आदि दोष बड़े ही प्रबल हैं। ये जल्दी छोड़ते नहीं हैं। इन सबका समूल नाश करने का जतन करो। सत्संग या साधन के प्रभाव से कभी कभी मनुष्य को अपने में इस दोषों का अभाव सा दिखता है,
और वह अपने को पूर्ण मान लेता है, परंतु इनका सर्वथा नष्ट हो जाना कठिन है। दोष दब जाते हैं, परंतु संस्कार रूप से मन में छिपे रहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति और उत्तेजक कारण उपस्थित होने पर जाग उठते हैं। उपस्थित होने पर जाग उठते हैं। यही कारण है कि सर्वथा निर्दोष समझे जाने वाले पुरुष में भी कभी कभी इन दोषों का प्रकाश दिख जाता है। कल्याण चाहते हो, अभिमान से अपने को बचाते हुए बड़ी सी सावधानी से भगवान के बल का आश्रय लेकर इन दोषों को समूल नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। काम क्रोध की जागृति सबल कारण उपस्थिति होने पर भी जब इसकी जागृति न हो, तब समझना चाहिए कि इसका नाश हो रहा है। संस्कार रूप से भी न रह जाए, इसके लिए बार बार आत्म परीक्षा करके देखना चाहिए। अपने अंदर देखना चाहिए और उसमें जितनी बुराइयां हैं उसको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। बहुत बार यह देखा जाता है कि जानबूझकर की गई परीक्षा में तो इस दोषों की जागृति नहीं होती है, परंतु अकस्मात कारण उपस्थित होने पर ये जाग उठते हैं। वैसे वस्तुओं में भी न जागे तभी इसके संस्कारों का नाश चालू होना समझना चाहिए। अपने द्वारा कोई अच्छा काम बन जाए तो उसके लिए भूलकर भी अभिमान मत करो। हमने अच्छा काम कर दिया, हमने अच्छा काम कर दिया, ये अभिमान है। सफलता के लिए भगवान के कृतज्ञ हो और उन्हीं की इस भक्ति को सफलता का कारण समझो। अभिमान सफलता का बहुत बड़ा बाधक है। अभिमान उत्पन्न होते ही सफलता दूर भागने लगती है और कहीं किसी कारणवश ऐसा होने पर देर होती है तो उसका परिणाम अभिमान की अत्यंत वृद्धि हो जाने के कारण भी भयानक हो जाता है। प्रत्येक सफलता पर भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करके उत्तरोत्तर भगवान का आश्रय लेना और उन्हीं पर सब प्रकार से निर्भर होने की स्थिति प्राप्त कर लेना चाहिए। मनुष्य को इस महान सफलता पर पहुंचा देता है जहां मनुष्य जीवन की जीवन की अनंत काल की सारी साध पूरी हो जाती है। अपने को उत्तम समझकर न तो कभी अभिमान करो और न कभी दूसरे को बुरा समझ उससे घृणा करो। जीवन में न मालूम कितनी बार उत्थान पतन की घड़ियां आती है। जिसका जीवन अंतिम श्वास तक उत्तम निभ जाए वही उत्तम है, और जो जीवन में कभी न सुधरे वही बुरा है। अपने जीवन की ओर सदा चौकन्नी नजर से देखते रहो। एक एक कदम बड़ी सावधानी से संभल कर रखो। इतने गहरे गड्ढे हैं कि जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती। जरा सी असावधानी तुम्हें न मालूम कितनी गहरी खाई में गिरा देगी। मन की प्रत्येक क्रिया और इंद्रियों की हर एक चेष्टा की प्रभु की ओर लगे रहने वाला अव्यभिचारिणी बुद्धि के अधीन रहो। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो सावधान हो। एक क्रिया भी ऐसी न होने पाए जो प्रभु से विमुख ले जाने वाले और दुष्कर्म के गहरे में गिराने वाली है। बुरी वासना और पाप बुद्धि पर कभी दया न करो। जरा सी बुरी वासना और पाप बुद्धि को भी कभी हृदय में आश्रय मत दो। आश्रय पाकर उसको बढ़ते देर नहीं लगती है। बढ़ जाने पर फिर एक बेकाबू हो जाता है और सारी इंद्रियों पर अपने प्रभुत्व फैलाकर मनमानी कराने लगती है। अपने को भगवान के बल से बलवान समझकर कुवासना, कुचिंता और कुबुद्धि को नजदीक भी न आने दो। जो करो तो लड़कर इन पर विजय प्राप्त करो। स्मरण रखो
कि तुम बड़े बलवान हो, आत्मा के समान शक्तिशाली और कोई नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी आत्मा के गुलाम हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा के सनातन अंश हो। मन, बुद्धि और उसके विचार करने वाले काम की ताकत तुम्हारी ताकत से सारे तुच्छ हैं, बल्कि तुम्हारी शक्ति में उनमें शक्ति आती है। अपने को परमात्मा के सामने दीन समझो, परंतु विषय बुद्धि के नाश करने के लिए कभी दुर्बल मत समझो। वास्तव में ही तुम दुर्बल नहीं हो, तुम्हारे दुर्बलता के निश्चय ने ही तुम्हें दुर्बल बनाकर रख दिया है। अपने स्वरूप को संभालो और निर्भय हो जाओ। अपनी निंदा सुनकर न घबराओ, न उत्तेजित हो, न शोक करो और न धैर्य ही छोड़ो। अहंकार को अलग करके अपने को देखो तो निंदा का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न दिखेगा। आत्मा की कोई निंदा नहीं कर सकता है। नाम रूप की निंदा स्तुति में कुछ भी हानि लाभ नहीं है। जगत में न सबकी सब समय सब निंदा करते हैं और न स्तुति ही करते हैं। जगत की निंदा स्तुति कुछ भी परवाह न करके सदा निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक निरंतर ईश्वर को आज्ञा पालना करने में लगा देना चाहिए। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो तुम परमेश्वर की आज्ञा समझकर किसी सत्कार्य को करते रहो। और वर्तमान जगत के अधिकांश विद्वान कहलाने वाले लोग भी यदि तुम्हारे उस सत्कार्य के विरुद्ध मन रखते हैं तो कोई चिंता नहीं, अपना सत्कार्य कभी मत छोड़ो। परमेश्वर पर भरोसा रखकर उनके कर्तव्य पर डटे रहो। सच्ची बात आखिर सच्ची ही रहेगी। एक दिन दुनिया सत्य को मानेगी, यदि ना माने तब भी तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। दुनिया की प्रशंसा करने के लिए, नेतृत्व के लिए, मान या धन के लिए अपना धर्म कभी मत छोड़ो। दुनिया की प्रशंसा से कुछ भी नहीं बनता है। धर्म त्याग का फल बहुत बुरा होगा। आज धर्म त्याग करने वालों की प्रशंसा सुनकर भविष्य के फल से बेखबर मत हो। त्याग करो, परंतु त्याग का अभिमान मत करो। त्याग की स्मृति को भी न भूलो। दान करो, परंतु एहसान न करो। बदला न चाहो, उसे भूल जाओ। सेवा करो, परंतु सेवक मत कहलाओ। जो सेवा करता है वह सेवक नहीं कहलाता, वही असली सेवा करता है। सफलता कभी गर्व न करो। सफलता पर कभी गर्व मत करो। यह न समझो कि हमारी बुद्धि और शक्ति से सफलता मिली है। ईश्वर का उपकार मानो और उसकी शक्ति का प्रभाव समझो एवं दीन होकर ईश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि प्रभु, तुम्हारी इच्छा से होने वाली सफलता अभिमान मेरे हृदय में कभी न उत्पन्न हो। मैं तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से कभी न भूलूं। विफलता पर कभी शोक न करो। यह न समझो कि प्रभु ने बहुत बुरा किया है। अपनी भूलों को ढूंढो। कहीं अभिमान या गर्ववश प्रभु की शक्ति का अपमान या तिरस्कार तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ऐसा हुआ हो तो विफलता में प्रभु की परम कृपा के दर्शन कर उनके दीन प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे विफलता दी। यदि मैं सफल हो जाता तो मेरी अभिमान और भी बढ़ता एवं मैं तुम्हारी शक्ति का भी अधिक तिरस्कार करता। अब कृपा करके ऐसी बुद्धि दो जिसमें मैं फिर कभी ऐसी भूल न करूं। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करो, दीन जीवों पर दया करो, सबके साथ मित्रता और शांतिपूर्ण बर्ताव करो, सबका आदर करो, अपमान किसी का भी मत करो। मनुष्य के लिए अपमान से बढ़कर अप्रिय वस्तु और कोई नहीं है। तुम अमानी बनकर दूसरों का सम्मान करो। बदला लेने की भावना कभी मन में आने ही मत।
अपना बुरा करने पर, गाली देने पर, निंदा करने पर, मारने पर भी किसी का कभी बुरा करो, न कभी किसी पर बुरा करो, न बुरा चाहो, न बुरा होते देखकर प्रसन्न हो, उसको हृदय से क्षमा कर। सब में अपने आत्मा को समझकर, जैसे अपने अपराध पर आप दंड नहीं देना चाहता, जैसे अपराध पर अपने आप पर दंड नहीं देना चाहता, क्षमा चाहता है, उसी प्रकार सब पर क्षमा कर। बदला लेने की भावना कभी मत रख। बदला लेने की भावना बुरी है। बदला लेने की भावना मन में रहने वाला मनुष्य इस जीवन में भी कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता है, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है, तथा मरने पर पिचास होता है। वह स्वयं डूबता है और वैर भाव के बुरे परमाणु वायुमंडल में फैलाकर दूसरों को भी अनिष्ट करता है। यदि कल्याण चाहते हो, मन में सदा पवित्र भाव रखो, सबका हित चाहो, सबका उत्तम परामर्श दो, न कभी वाणी से बुरी सम्मति दो, न अपनी करनी से बुरी बात सिखाओ, और न मन में बुरी बात रहकर उसे वायुमंडल में जाने दो। जो दूसरे में बुरे भाव फैलाने में सहायक होता है, वह बहुत बड़ा पापी होता है, उसका कभी हित नहीं होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस कार्य से परिणाम में अपना और दूसरों का हित हो, वही धर्म है, और जिसके परिणाम में अपना और दूसरों का अहित हो, वही पाप है। स्मरण रखो कि जिस कार्य से परिणाम में अपना और दूसरों का हित हो, जिस कार्य से परिणामों में अपना और दूसरों का हित हो, वही धर्म है, और जिससे परिणाम में अपना और दूसरों का अहित हो, वही पाप है।